जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि कान्हा जी का जन्म उत्सव आने वाला है और बस 1 या 2 दिन शेष रह गए हैं। भारत समेत दुनिया भर में मंदिरों में बाल सुलभ कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और बहुत जोर शोर से इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। तो आज आपके लिए एक खास उपाय लाए हैं। अगर आपको यह उपाय पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दोस्तों, आजकल सभी लोगों में देखा जा रहा है कि बढ़ता हुआ कर्ज, लोग कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है या बच्चों की पढ़ाई से बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ने में या नौकरी नहीं लगती है। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो रखा है तो आज हम मुरली के ऐसे 4 उपाय आपको बताने वाले हैं ताकि आपका भाग्य बदल सके। जी हाँ दोस्तों, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको ऐसी जो हमने आपको समस्याएं बताई हैं, अगर बढ़ते कर्ज, नौकरी ना लगने या बच्चों की पढ़ाई में आ रही दिक्कतों से परेशान हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस जन्माष्टमी पर आपको मुरली से जुड़े 4 उपाय कर लेने हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इस समय जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भगवान कृष्ण जी को जीवन में अपनी मुरली बहुत ज्यादा प्रिय थी। जब वे अपनी मस्ती में होकर मुरली बजाते थे तो पूरे गोकुल में सन्नाटा पसर जाता था। उनकी मुरली की मधुर तान सुनने के लिए केवल गोकुलवासी ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी खिंचे चले आते थे। हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर जन्माष्टमी के अवसर पर आप इस मुरली के यह उपाय कर लेंगे तो जिंदगी में खुशहाली आते देर नहीं लगेगी। आइए आपको ऐसे ही उपाय बताने वाले हैं, जो 4 उपाय हैं जो आपका भाग्य बदल देने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, आइए आपको बता देते हैं कि ज्योतिष शास्त्रों द्वारा कौन से ऐसे उपाय बताए गए हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। उन्होंने दुष्टों का संहार करने के लिए द्वापर युग में कान्हा जी के रूप में धरती पर अवतार लिया था। जब उनका जन्म हुआ था तो दर्शन के लिए तमाम देवी देवताओं अलग अलग रूप धरकर पृथ्वी पर आए थे। उनके अवतार के बारे में जानकर भगवान शिव भी खुद को रोक नहीं पाए थे। तो भगवान शिव ने क्या किया था कि भेष बदलकर भोलेनाथ ने किए थे दर्शन। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ इस असमंजस में थे कि धरती पर जाने में भगवान विष्णु को क्या उपहार देंगे। अगर वो जाकर भगवान कृष्ण से मिलेंगे तो उनको कुछ उपहार में भी तो देना है। तो काफी मंथन करने के बाद, काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने महर्षि दधीचि की शक्तिशाली हड्डी को घिसकर एक बांसुरी का निर्माण किया था। तो यहाँ पर हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि बांसुरी ये कैसे आई, कहाँ से आई। तो इस तरह से उन्होंने हड्डी को घिसकर एक बांसुरी का निर्माण किया। इसके बाद वे वेशभूषा बदलकर गोकुल पहुंचे। वहां पर उन्हें कान्हा जी के दर्शन कर उनके हाथों में मुरली रख दी। उस बांसुरी और भोलेनाथ को देखकर शिशु रूप में मौजूद भगवान कृष्ण भी मुस्कुरा उठे। इसके बाद वह मुरली कान्हा जी की पहचान बन गई। तो दोस्तों, इस तरह से मुरली उनको मिली थी। अब आपको बताने वाले हैं कि मुरली के वह कौन से शुभ उपाय हैं जो आपको करने हैं। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक जो लोग मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, परेशान हैं, वह अपने घर और कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर 2-2 मुरली लटका लें। ऐसा करने से निगेटिव शक्तियां जो होती हैं भाग जाती हैं, इंसान की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो जिन लोगों को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है तो अपने मुख्य द्वार पे, अपने घर पर भी और अपने कार्यस्थल में भी आप मुरली 2-2 मुरली, एक इस तरफ 2 और 2 इस तरफ आपको लटका लेनी है। इससे क्या होगा कि जो भी आपके घर में निगेटिव ऊर्जा का वास है वह दूर हो जाएगा, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद अगर किसी का कर्ज कम नहीं हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, या किसी को नौकरी लगने में बाधा आ रही है तो घर के मंदिर में एक मुरली लटका देनी चाहिए। वह मुरली अपने साथ एक्टिव ऊर्जा लेकर आती है जिससे आपके जो काम बिगड़े हुए हैं वह बनने लगते हैं।
तो दोस्तों अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपका कर्ज उतर जाए और कर्ज नहीं उतर रहा है, तो आपको यह उपाय करनी है। अपने घर के मंदिर में आपको एक मुरली लटका देनी है और फिर देखिएगा कि इसमें आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी, ताकि आपका कर्ज भी दूर होने लगेगा और आपको नौकरी भी मिल जाएगी। आपके जो भी काम बिगड़ गए हैं वह बनने लगेंगे। दोस्तों जो लोग परिवार में आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि उन्हें जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर शाम के समय कान्हा जी की विधिवत पूजा अर्चना करके उन्हें मुरली भेंट करनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से कान्हा जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और इंसान की सारी मुसीबतों को हर लेते हैं। तो आपको यह उपाय जरूर करना है और यह सारे उपाय जन्माष्टमी के दिन करेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक जानकारी और देते हैं कि जिन दाम्पत्य के बच्चे पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं और बहुत उदंड हो जाते हैं, तो उन्हें सोते समय बच्चों के तकिए या कमरे के दरवाजे पर आपको एक मुरली टांग देनी है। मुरली टांगने से कहते हैं कि ऐसा करने से परिवार में खुशियों का माहौल होता है और बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़ने लगती है। तो दोस्तों इस तरह आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं या बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हैं, तो आप यही कर सकते हैं उपाय कि सोते समय आप उनकी तकिए के नीचे एक बांसुरी लाकर रख दें। इससे क्या होगा कि बच्चों का मन पढ़ने में लगने लगेगा और परिवार में खुशियों का माहौल भी छाने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको जो भी उपाय बताए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जीवन में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं और परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। तो जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी में आपको मुरली के ये उपाय करने हैं ताकि आपका भाग्य बदल सके, आपके बच्चे पढ़ने में रुचि लेने लगे, आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी नौकरी भी लगने लगे और जो तमाम तरह की दिक्कतों से आप सामना कर रहे हैं वह दिक्कतें आपकी श्री कृष्ण भगवान हर लें। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। और कान्हा जी का जन्म उत्सव आ रहा है, सभी लोग धूमधाम से उनका जन्म उत्सव मनाइए। और अगर आपके बढ़ते कर्ज से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इन उपायों को जरूर करें, आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और नौकरी में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नौकरी में जो जिनकी लगी हुई है, जो कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा उलझन होती है, उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप इन उपायों को जरूर करिए। नौकरी में अगर कोई दिक्कत है तो वो भी दूर हो जाएगी, आपका कर्ज भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आप एक बार इन समस्याओं से, इन उपायों को करें, आपको इन समस्याओं से राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारे ज्योतिष द्वारा बताया गया यह उपाय है। आप मुरली तो आपको बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। आप मुरली लाइए और अपने मुख्य द्वार पर लटका कर देखिए, आपके घर में एक्टिव ऊर्जा आने लगेगी, जो भी निगेटिव ऊर्जा है दूर हो जाएगी, आपका कर्ज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर आपको नई नई जानकारियाँ देते हैं ताकि आपका बहुत समस्याओं से निवारण हो सके। तो दोस्तों आपको फिर मिलेंगे हम अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और जीवन में ऐसे कुछ उपाय करते रहिए। पूजा पाठ भी करिए लेकिन कुछ उपाय करते रहिए ताकि आपको कुछ राहत मिल सके। जय माता दी।